अभिषेक बताइएगा क्या बातचीत हुई भीतर खाने, जानने की इच्छा तो होती है कि क्या मुलाकात हो रही है। अचानक से शिवसेना वाले भी आ गए, अब इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार जाएंगे, कुछ पता नहीं चल पाता, आप लोग कुछ बताते नहीं है भाई। सकारात्मक बातचीत हुई होगी। अब उस बातचीत के दरमियान मैं तो मौजूद था नहीं कि मैं कंटेंट आपसे शेयर कर सकूं। एक अच्छी और खूबसूरत सी तस्वीर पूरे देश में देखने को मिल रही है कि किस तरह से लगातार नीतीश कुमार जी विपक्ष के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक प्रमुख कारण है कि भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कई बार इस बात को कहा है, हमारी पार्टी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में नीतीश कुमार जी की कोई रुचि नहीं है। उनकी प्राथमिकता सिर्फ यही है कि कैसे विपक्ष के सभी दल एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आए, गोलबंद हो, लामबंद हो, यह सुनिश्चित हो कि 2024 के जो आम चुनाव होने वाले हैं वो मुद्दों पर आधारित हो, और यह भी तय हो कि 2014 वाले जिन्होंने आज तक सिर्फ जुमला दिया है वो 2024 में उनको मौका न दे जनता। ये तो सेमीफाइनल कैसे मान रहे हैं? एक सीट को आप सेमीफाइनल बता रहे हैं, किस नजरिए से, किस एंगल से? देखिए 2024 से पहले बिहार में प्रत्याशित नहीं है कि कोई दूसरा चुनाव होगा, एक्सपेक्टेड नहीं है, किसी भी ऐसी सीट, कोई भी ऐसी सीट खाली नहीं हो रही है। हम हर चुनाव को बहुत इंपॉर्टेंट नजरिए से देखते हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी उस इंटरव्यू को दे रहे थे, मैं भी उनके पास में ही खड़ा था, कल हम लोग चुनाव प्रचार में वहां पर थे। आपके जो संवाददाता है उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप इसको सेमीफाइनल के रूप में देखते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हाँ भाई, चुनाव 2024 के चुनाव से पहले यही चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इसको सेमीफाइनल के हिसाब से देखा जाए। और शब्द सेमीफाइनल इंपॉर्टेंट नहीं है विवेक जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि महागठबंधन या हमारी पार्टी जब कोई चुनाव लड़ती है, हर एक चुनाव को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। हर एक चुनाव जनता का भरोसा जीतने का एक मौका होता है, विश्वास जीतने का एक मौका होता है, उनकी सेवा करने का एक मौका होता है। इंपॉर्टेंस तो बीजेपी वाले भी देते हैं, लेकिन बीजेपी तो आपके पूरे चरखे को समझ रही है, आप क्या चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन उस तैयारी का एक जो मूल में जो बात होती है वो हमें समझ में नहीं आती। क्या इक्वेशन है, कैसे जोड़ पाएंगे, कौन आपकी, जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि छतरी के नीचे आना पड़ेगा, ये तो विवशता हो गई ना। फिर तो विवशता हो गई कि छतरी के नीचे नहीं आइएगा तो आप जाइए। अब जो जाएंगे तो फिर छतरी तैयार कैसे होगी? छतरी में तो कई कमानियां हैं, एक एक पार्टी की एक एक कमानी, जितनी कमानी उतनी मजबूत छतरी। हम किसी भी प्रायोजित खबर की बात नहीं कर रहे हैं। लोग हमारे बारे में ये खबरें प्रायोजित करते हैं, हमारे नेता के बारे में ये खबरें प्रायोजित करते हैं कि हमारे नेता लीड कर रहे होंगे और उनको सभी घटक दलों को एक साथ लेकर के आना होगा। नेता ने अपनी प्राथमिकता साफ तौर पे बताई है और प्रयास ये है कि सभी लोग पहले एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। आगे नेतृत्व कौन करेगा, कैसे रूपरेखा तैयार होगी, यह सब तो डिस्कशन का विषय है। विवेक जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से जब ये सवाल किया, आपने देखा इनके बॉडी लैंग्वेज में, इनके बॉडी लैंग्वेज में बेचैनी देखी। बेचैनी तो आप, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है उनकी कोई रुचि नहीं है, साफ तौर पर कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी बेचैन है। फला मानेंगे, फला मानेंगे, फला मानेंगे। अरे क्यों बेचैन है भैया, क्यों बेचैन है? आपके नेता बेचैन है। अरे इतना क्या फ्रस्ट्रेशन है, इतना फ्रस्ट्रेशन क्या है? अरे आपको डर है नीतीश कुमार जी से? बिहार में तो आप हम जानते हैं कि आपको डर है नीतीश कुमार जी से। अरे नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में इतने वर्षों तक काम किया है, इस तरह से राजनीतिक बेशर्मी मत दिखाइए। हम जानते हैं कि आप बेचैनी है, आपके अंदर बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो दिखता है। अरे आप दिल्ली का कुनबा बचाने में लग जाइए, नहीं बचेगा कुनबा, आपका कुनबा नहीं बचेगा।